हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए बात करते हैं पंजाब की। कांग्रेस के हाथ से पंजाब की कुर्सी फिसलने का भी खतरा पैदा हो गया है। चुनाव से पहले पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। इस अंतर कलह से निपटने के लिए कांग्रेस का वॉर रूम दिल्ली में एक्टिव है। मैराथन बैठकें चल रही हैं। आला कमान से मिलकर आए नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर चमकती जोत कुछ कहती है। सिद्धू ने दिल्ली दरबार को साध लिया है, इसकी चुगली करती है। सच ये है कि सिद्धू की नाराजगी हो या सिद्धू की खुशी छिपाए नहीं छिपती है। पंजाब की सेवा करने के लिए सिद्धू 2017 से बेकरार है, मगर सिद्धू के लिए इस मौके का इंतजार आज तक बरकरार है। 3 दिन के लिए पूरी पंजाब कांग्रेस दिल्ली में पड़ी है। आला कमान की बनाई 3 सदस्यीय पंजाब कमेटी से मुलाकात कर रही है। आज बारी नवजोत सिंह सिद्धू की थी। गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के कांग्रेस वॉर रूम तक सिद्धू पूरे लवाजमे के साथ है। गाड़ी में बैठे बैठे ही भीतर चले गए, मगर जब बाहर लौटे तो तेवर कुछ ऐसे थे। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल, किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है। और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। आपको लगता है सरकार ने जो वायदे दिए, जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत और जीतेगा हर पंजाब। पंजाब में चुनाव को बस 8 महीने बाकी है। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के खाना जंगी की ये झांकी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वादों से मुकरने और बादल परिवार को बचाने के आरोप लगाने लगे। दरअसल मामला शुरू तब हुआ जब नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर के जरिए मौजूदा पंजाब सरकार पर निशाना साधना शुरू किया। सिद्धू ने कहा कि तमाम जो वायदे पंजाब सरकार ने राज्य की जनता से किए थे वो पूरे नहीं किए गए। बात उन्होंने आला कमान तक पहुंचाई और उसके बाद 3 सदस्यों की कमेटी जो है वो बना दी गई। और आज इस कमेटी के सामने सिद्धू खुद भी पेश हुए। अपनी बातचीत जो है वो उन्होंने अपनी बात जो है वो इस कमेटी के सामने रखी। जब बाहर आए मीडिया से मुखातिब हुए तो सिद्धू ने कहा कि पंजाब जीतेगा, पंजाबियत जीतेगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बताने की जरूरत नहीं कि पंजाब कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, दूसरा धड़ा नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ा है। इस धड़े के पास कैप्टन सरकार के खिलाफ धारदार इल्जाम है। मसलन अमरिंदर सरकार पर अफसरों का कंट्रोल है। ग्रंथ साहब की बेअदबी की जांच अटकी है।
बिजली खरीद सौदे पर काम नहीं हो रहा है, बिजली के कारोबार में माफिया सक्रिय है, दलित पिछड़ों को हक नहीं मिल रहा, बादल परिवार से कैप्टन की साठगांठ है और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री से मिलना नेताओं के लिए टेढ़ी खीर है। पंजाब कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं। हालांकि वो पंजाब कांग्रेस में दो धड़ों की बात से इनकार करते हैं, मगर सिद्धांतों की बात करते ही वो लड़ाई की बात मान लेते हैं। कोई ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੱਸਣਗੇ। दरअसल अमरिंदर सिंह 2022 के चुनाव के साथ ही 80 साल के हो रहे हैं। पार्टी में अब उनके मुकाबले जवान खून जोर मारने लगा है। इसमें सबसे खास हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें खुद राहुल और प्रियंका कांग्रेस में लेकर आए। 2017 में ही सिद्धू डिप्टी सीएम का सपना देख रहे थे, मगर कैप्टन ने यह कहकर उनका सपना तोड़ दिया कि 2 पावर सेंटर्स की जरूरत क्या है। सिद्धू को स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी से संतोष करना पड़ा। अपनी नाराजगी सिद्धू शपथ ग्रहण समारोह में भी छिपा नहीं सके। शपथ ग्रहण के बाद जब वो बगैर दुआ सलाम मंच छोड़ने लगे तो कैप्टन ने आवाज देकर पास बुलाया। तब से आज तक 4.25 साल गुजर गए, मगर कैप्टन और सलामी बल्लेबाज के बीच पैचअप नहीं हो सका। लोकसभा चुनाव में कैप्टन ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए सिद्धू की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहरा दिया। मंगलवार को 35 के करीब विधायकों ने हाईकमान पैनल से बात की। सोमवार को भी 25 से 28 विधायकों ने पार्टी पैनल से बात की थी। जो विधायक या नेता बाहर निकल कर आता है वो बताता है कि चुनाव की तैयारी चल रही है। क्या राज्य में ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर और नवजोत सिंह सिद्धू 2 खेमों में बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी, और उसी के चलते कोरोना काल में जब CWC जैसी बैठकें वर्चुअल हो रही हैं, आप तमाम लोग दिल्ली में? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि जैसे आप कहें कि वहाँ कोई तलवारें निकल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। विचारों की लड़ाई है और कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। और यहाँ आकर के हम कोई शिकायत करने नहीं आए, हम तो सजेशन देने के लिए आए हैं, और यहाँ सजेशन ली जाती है, शिकायत नहीं ली जाती। अभी फेस चेंज होने जा रहे हैं? नहीं, अभी कोई फेस चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए, तो राजकुमार विरका हैं, कह रहे हैं अभी कोई फेस चेंज नहीं होने जा रहा है, और तमाम जो इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये बैठक जो है ये दिल्ली में बुलाई गई है। जमहूरी सियासत में आंकड़ा ही सब कुछ है। कैप्टन अमरिंदर का पलड़ा हर लिहाज से भारी है। अमरिंदर के पास आज भी 60 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। जो कैप्टन के खिलाफ हैं वो भी नवजोत सिद्धू के साथ नहीं है। सिद्धू चुनाव जिताने की हैसियत नहीं रखते, मगर कैप्टन की चली तो वो हरा भी सकते हैं। मगर सिद्धू के सिर पर राहुल गांधी का हाथ है और कैप्टन 80 की उम्र में सियासी बरगद। ऐसे में ये जंग क्या रंग लेगी देखने की बात है। फिलहाल कैप्टन बुधवार या गुरुवार को पंजाब पैनल से मुलाकात करेंगे। हालांकि 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव है और इसके बाद वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से चंद महीनों पहले दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की इन मैराथन बैठकों को देखकर लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी राजनीति में सक्रिय रहने वाले हैं, क्योंकि इन मीटिंग्स में कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक खेमा कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो दूसरा खेमा नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। लेकिन लब्बो लबाब यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।